हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष ठाकुर और मैं एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरिन एनालिसिस का जो रिपोर्ट होती है उसको किस तरह से देखा जाए या रिज़ल्ट का एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाए उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरिन एनालिसिस से रिलेटेड पूरी एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप उसको जाके देखें ताकि आपको यूरिन एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको सही से देखें और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आए ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आ सके कि यूरिन एनालिसिस में हमने क्या किया था और उसके बाद जो भी यूरिन एनालिसिस के जो टॉपिक्स थे, फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक और केमिकल एग्जामिनेशन, इन तीनों को आप सही से समझें। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें ताकि उसका जो रिज़ल्ट है उसको इंटरप्रेट करने में आपको मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज का टॉपिक, यूरिन एनालिसिस का जो रिज़ल्ट है उसका इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन की यदि हम बात करें तो मैं आपको एक रिपोर्ट से समझाने की कोशिश करूंगा कि हम यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट को किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो एक डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट है उसके सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट किस तरह से देखी जाती है। तो यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट में सबसे पहले नाम, लैब नंबर और कब कलेक्ट किया था सैंपल, वो सब है। ठीक है, तो हम अपनी रिपोर्ट की तरफ चलें तो इसमें दे रखा है टेस्ट का नाम, टेस्ट नेम, फिर दे रखा है रिज़ल्ट और बायो रेफरल इंटरवल, मतलब इसके जो रेफरेंस होती है, नॉर्मल रेंज होती है, उसके बारे में दे रखा है। तो पहली जो चीज़ है इसमें, जैसा कि हमने बात करी थी पिछली वीडियोस में कि यूरिन का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 3 क्राइटेरियाज पे होता है, जो कि पहला है फिजिकल एग्ज़ामिनेशन, दूसरा है केमिकल एग्ज़ामिनेशन और तीसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बताया है, तो आप नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, तो आप उसको जाके आराम से देख सकते हैं। चलिए हम अपने फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट पे आते हैं। तो जो पहली चीज़ है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में वो है कलर किस तरह का कलर हमको दिखाई दे रहा है यूरिन का। तो यूरिन का कलर जो है इस रिपोर्ट में या इस पेशेंट में पेल येलो है, पेल येलो। और बायो रेफरल की यदि बात करें रेफरेंस पॉइंट में या नॉर्मल में, क्या होता है पेल येलो। इसका कलर जो है वो पेल येलो से डार्क एम्बर तक हो सकता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। दूसरा इसमें पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो नॉर्मल रेंज बताई थी वो थी 1.030 से 1.003 से 1.030 के बीच में, तो वही रेंज में है ये यूरिन का रिपोर्ट, यूरिन की रिपोर्ट। तो इसमें देख लीजिए इसके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.001 से 1.030 तक दे रखी है। तो इस पेशेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.020 के बीच में 20 है, जो कि एक नॉर्मल है। फिर जो अगला पॉइंट है वो है पीएच की यदि हम बात करते हैं तो वो 4 से लेके 7 तक हो सकती है, मतलब एसिडिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है यदि एसिडिक है तो इसका जो रिज़ल्ट है इन पेशेंट का वो है यूरिन का पीएच 5 है, मतलब एसिडिक है, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, फिर आती है बारी केमिकल एग्जामिनेशन की। केमिकल एग्जामिनेशन में हमने 7 एस्पेक्ट्स देखे थे, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से एस्पेक्ट्स इस रिपोर्ट में दे रखे हैं। तो पहला जो है वो है प्रोटीन जो है वो कितना है इसमें, नील। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो यूरिन है उसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, तो रिपोर्ट में यदि नील आ रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन है। बट यदि इसमें प्रोटीन में प्लस या प्लस प्लस आता है तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगी, जिसमें कि हो सकता है कि पेशेंट जो डायबिटिक हो और उसकी बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा हो, या फिर और भी कोई कंडीशन हो सकती है। दूसरा पॉइंट आता है केमिकल एग्जामिनेशन में, वो है ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल कंडीशन में देख लीजिए नील नहीं होता प्रेजेंट, बट इन पेशेंट में प्रेजेंट है। कितना है, 2+ प्रेजेंट है, मतलब 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है, किसकी वजह से, शुगर होने की वजह से या डायबिटीज़ होने की वजह से। थर्ड पॉइंट है कीटोन जो है उसकी नॉर्मल यूरिन में नहीं होता है।
तो इनमें भी नहीं है। फोर्थ है बिलिरुबिन, जो भी इसमें नॉर्मल है, जबकि नॉर्मल ही रहना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। यूरोबिलिनोजन और ल्यूकोसाइट, स्ट्रेस और नाइट्रेट, ये सारी जो कंडीशन है वो सारे नेगेटिव है और नॉर्मल है। तो इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या देखा था कि मेन चीज़ें होती हैं पस सेल्स, एपिथेलियल सेल और रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल जो है वो इन पेशेंट में नेगेटिव मतलब नहीं है, और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी नेगेटिव मतलब नहीं होनी चाहिए। और पस सेल्स की यदि हम बात करें तो पस सेल्स जो है वो 2 से लेकर 3 पस सेल्स या ल्यूकोसाइट्स या WBCs हैं पर हाई पावर फील्ड, HPF की फुल फॉर्म होती है हाई पावर फील्ड में। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। पस सेल्स जो है वो 2 से लेकर 5 तक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। और फिर हम बात करें कास्ट की, तो इसमें एपिथेलियल सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स जो है वो फ्यू मतलब कुछ मात्रा में है और कुछ मात्रा में ही होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जो है एक नॉर्मल कंडीशन है। मतलब हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो एपिथेलियल सेल्स है वो भी करीब 3 से लेके 5 के बीच में होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। यदि ये सेल्स बढ़ती हैं, पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, तो ये एक यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को बताती है। फिर है इसमें कास्ट, जो कि नहीं दिखाई दिए गए हैं। क्रिस्टल्स भी नहीं दिखे हैं। और अदर में मतलब कोई पैरासाइट, कोई किसी भी तरह के और सब्सटेंसेस नहीं दिखाई दिए गए। तो ये पूरी एक रिपोर्ट हो गई यूरिन एनालिसिस की। तो ये मैंने आपको यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट को भी देखना बता दिया। जैसे यदि कलर में कोई चेंजेस आया तब भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, और पीएच में जो चेंजेस है उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस में। केमिकल एग्जामिनेशन की चर्चा हम कर चुके हैं और माइक्रोस्कोपिक के बारे में भी हम बता चुके हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि आप यूरिन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है उसको देख के आप बता सकें कि किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। जनरली जो मैं आपको बता दूं एक ज़रूरी चीज़ कि जो यूरिन टेस्ट के जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें जो डॉक्टर हैं वो किस तरह से लिखते हैं, वो इस तरह से लिखेंगे, यूरिन RM का मतलब रूटीन और माइक्रोस्कोपिक, इस तरह का जो है आपको प्रिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा यूरिन के एनालिसिस के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट का यूरिन एनालिसिस का टेस्ट करना है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।